हेलो एवरीवन। ये मेरे पास ओप्पो A18 का है फ़ोन है, ठीक है। कस्टमर का फ़ोन है। मॉडल है आपको CPH2591, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं जब 6 पोर्ट से कनेक्ट किया था तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि 0.2 एम्पियर पे स्टक हो गया था। ओके, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। तो इसमें उसको मुझे देखना है। तो उससे पहले मैंने ये जब मोबाइल ओपन किया था तो ओपन करने के बाद मुझे को ये पता चला इसका मदरबोर्ड जहाँ भी वो काम करवाया था, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। इस मोबाइल का कंडीशन देखो पहले, इस बोर्ड का आगे से देखो कंडीशन, ठीक है। लगता है जैसे ये सीपीयू पे पावर ऐसी पे वर्क किया हुआ है ना। पावर ऐसी पे वर्क किया है। तो अपन ये लोग इस सबको नेगेटिव कुछ करेंगे। और यहाँ देखो पीछे जब मैं इसको ओपन किया था तो ये देखो ये क्या किया है इधर, ये देख रहे हो पूरे लैन को। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। देखो मदरबोर्ड को यहाँ पे क्या किया है इस लैन को। तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ है। और भी बहुत कुछ है, मतलब कि इसको इस सब पे तो मुझे नहीं लगता वर्क किया है, सीपीयू या ईएमसी पे, ठीक है। और इधर भी देखो। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, पता नहीं, इसको जब मैं प्रैक्टिस कर देखूंगा ऑन करके सेक्शन पे जब जाऊंगा तो फिर इसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को चार्जिंग सेक्शन का, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन का जो टॉपिक करवाया था वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन का पावर पॉइंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले चार्जिंग सेक्शन ओके है कि नहीं है। तो ये तो पता है कि उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है तो वो एलडीओ का प्रॉब्लम आ रहा है। और तो वो चेक करेंगे कि ये फ़ोन ओके होगा कि नहीं, वो उस समय चेक करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको मल्टीमीटर यहाँ लिया हूँ, ठीक है। और आप लोग को मैं अपने ये इसमें दिखा दूँ बीट मैप, जिस इसका जो बोर्डनेस में मैंने डायग्राम जो ओपन किया था तो अपने पास ये सेमेस्ट्री डायग्राम नहीं है, ठीक है। सेमेस्ट्री डायग्राम इसका नहीं दिया हुआ है। बिट मैप मैंने ओपन किया हूँ और एक चार्जिंग सेक्शन का ओपन किया हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग इससे क्लिक करके उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन मैंने कनेक्ट खोला हूँ। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं सब बोर्ड पे ये जो जैक है, जैक अच्छी तरह वर्क कर रहा है या नहीं। पहले इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इसका वोल्टेज अगर हम चार्जर ऐसे को लगा के हम चेक करें, यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया मैंने, ठीक है। और जब पावर दिया था तो मुझे क्या होना चाहिए, वीवर्स के लाइन पे कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो एक मैंने ग्राउंड से टच कर दिया, ब्लैक, ये ब्लैक टॉप जो है इसको मैंने ग्राउंड से टच किया, ओके। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा डायग्राम। एक मिनट, मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा। टच किया मैंने। और एक को क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैं पावर ऐसे का देख रहा था, तो यहाँ आप लोग देखो ये जो है वीवर्स के लाइन पे 5 वोल्ट अगर बन रहा है, 5 वोल्ट मुझे सप्लाई मिल रहा है, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये मैं समझ जाऊँगा कि मेरा चार्जिंग जैक ओके है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टर पे हम देख रहे हैं, ठीक है। B2B जो फ्लैक्स पट्टा जो होता है उसका कनेक्टर पे हम लोग देख रहे हैं सब बोर्ड पे। अगर यहाँ पे अगर 5 वोल्ट मिल गया तो समझेंगे पावर ऐसी चार्जिंग सेक्शन ओके है। तो व्यूअर्स का लाइन यहाँ पे जो चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आप लोग को मल्टीमीटर विजिबल हो रहा होगा। यहाँ देखो 5 वोल्ट मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। 5.19 है। तो यहाँ पे मैं क्या समझूंगा कि ये जैक ओके है, ठीक है। जब जैक ओके है तो फिर मैंने क्या किया, इसे कनेक्ट कर दिया। अब फिर ये जो फ्लैश पत्ता है ना यहाँ पे, इस फ्लैश पत्ता पे भी हम लोग वोल्टेज चेक कर लेंगे, ठीक है, कि फ्लैश पत्ता पे वोल्टेज
आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर आप लोग को विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को थोड़ा कैमरा का इशू है। तो इस प्लेस पता पे हम लोग चेक करेंगे। ये देखो 5 वोल्ट यहाँ पे भी मिल रहा है, ओके। तो मेरा यहाँ से यहाँ पे सप्लाई जा रहा है, मतलब कि ये जो सेक्शन है, ये जो जैक है, जैक मेरा पूरी तरह से ओके है, ठीक है। तो यहाँ से अभी यहाँ तक कनेक्टर गया है, तो हम इसको कनेक्ट कर देते पहले, ओके। फ्लैश पता भी मेरा ओके है। तो अपन क्या देख रहा है, चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे बोर्नियो में हम लोग जब डायग्राम ऑन कर रहे हैं, तो ये जो वीवर्स का लाइन है, अभी वीवर्स का लाइन पहले चेक कर लो, ठीक है। डीपी एंड डीएम का लाइन यहाँ पे है, ठीक है। वीवर्स के लाइन पे हम लोग चेक कर रहे हैं पहले। तो वीवर्स का लाइन जो यहाँ से जाएगा, मतलब कि ये कनेक्टर से ये जा कहाँ रहा है, चार्जिंग सेक्शन में। तो वीवर्स का लाइन ये जो पहला वाला लाइन है ना, ये देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये इस तरह होते हुए जा रहा है। तो यहाँ हम लोग चार्जिंग सेक्शन पे चलेंगे, ठीक है। तो ये इधर आया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग चार्जिंग सेक्शन लाइन 5 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो ये जो कनेक्टर है ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मदरबोर्ड को इधर उलटना पड़ेगा। तो एक सेकंड में क्या करूँ इसे, हाँ ये मैंने इधर कर दिया, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ यहाँ पे जब पावर सप्लाई करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। अब आप लोग देखो चार्जिंग सेक्शन है कौन सा, यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन ये है। ये क्या है, चार्जिंग सेक्शन है, मुझे ही नहीं दिख रहा है कैमरा में, एक सेकेंड। हाँ चार्जिंग सेक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड, सॉरी। ये देख रहे हो चार्जिंग सेक्शन, जब मैं मदरबोर्ड को पलटा हूँ तो यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा था, कनेक्टर कहाँ कहाँ मुझे देखना है, 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं चार्जिंग सेक्शन में। व्यूअर्स के लाइन जब मैं पलटने के बाद देखा था, तो व्यूअर्स के लाइन के यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर पे, ये दोनों कैपेसिटर पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये कैपेसिटर जो यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे होगे आप, ये दोनों कैपेसिटर विजिबल होगा, मे बी आपको जूम करना पड़ेगा, है ना। तो देखो जूम करूँगा तो फिर ये कैमरा का थोड़ा प्रॉब्लम है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। आई होप आप विजिबल होना चाहिए। तो ओके ओके, हाँ दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो कैपेसिटर दो है, इस दोनों कैपेसिटर पे मुझे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ओके। वीवर्स का लाइन इससे होते हुए क्रॉस कर रहा है। तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे, पावर सप्लाई किए देने के बाद हम लाइन काट दिए थे। तो ब्लैक प्रोब को हम लोग कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे मैंने रख दिया और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मल्टीमीटर आप लोग को विजिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो एक सेकेंड, मैं जो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, देखता हूँ अब हो रहा होगा विजिबल। आई होप विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ 5 वोल्ट हम लोग चेक करेंगे, 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। पहले देखते हैं ये दोनों कैपेसिटर पे कहाँ पे किससे जा रहा था। हाँ आगे का दोनों पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। और फिर यहाँ से होते हुए इधर होते हुए इस दोनों यहाँ इधर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट, ओके। ये दोनों कैपेसिटर पर चेक कर लेते हैं, सॉरी। तो ग्राउंड पे रख दिया मैंने। अब यहाँ पे जब मैंने चेक कर रहा हूँ, ये देखो 5 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। अब दूसरे कैपेसिटर पर चेक करता हूँ, 5 वोल्ट बन रहा है, दोनों पे 5 वोल्ट बन रहा है, ठीक है।
तो आप कहाँ पे जाना चाहिए, व्यूअर्स का लाइन दोनों पे 5 वोल्ट मिल रहा है, तो हम लोग आगे चलते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ये दोनों कैपेसिटर पे 5 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद तो ऐसे ही लगा हुआ है ये दोनों, तो इसलिए रिमूव तो नहीं करेंगे, तो फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉरी गैस, ये देखो व्यूअर्स का लाइन इधर से होते हुए इस ऐसी पे होते हुए इस तरह आते हैं, ठीक है। तो इधर आते हुए व्यूअर्स का लाइन कहाँ गया है, अब देखो यहाँ पे ये चार्जिंग ऐसे है ना, चार्जिंग ऐसे के पास ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे आया, उसके बाद ये इस कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं PMID का, है ना। सॉरी 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 एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ व्यूअर्स का लाइन ये ना, एक सेकेंड, ओवरवोल्ट है, ओवरवोल्ट तो पहले यहाँ पे बन गया और यहाँ से फिर इधर ओवरवोल्ट भी, यहाँ पे इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे 5 वोल्ट, ठीक है। और ये तो मैक्रो, ये है मैक्रो का 10 मैक्रो का, तो यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे VVH का लाइन। तो पहले यहाँ पे चेक करते हैं, ओके, जो मतलब ऐसे प्रोवाइड करेगा, हाँ ये तो कैपेसिटर ही हो गया था, ये PMID है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट मुझे मिलना चाहिए, तो यहाँ चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम दिखाते हैं आपको, ये देखो विजिबल हो रहा है कि नहीं। अभी ग्राउंड पे रखता हूँ मैं ब्लैक प्रूफ, और सॉरी, अरे यार, ओके ओके, थोड़ा इशू आ गया था कैमरा का, तो आई होप वर्क कर रहा है अच्छी तरह। तो यहाँ पे देखो आप लोग, मैं ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो कौन सा कैपेसिटर पे आना चाहिए था अपने लोग को, इस कैपेसिटर पे मिलना चाहिए ना, हाँ ये कैपेसिटर, ये देख लो कैपेसिटर इस टाइप का है, ठीक है, इस कैपेसिटर पे मिलना चाहिए मुझे। तो हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे है ये कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ यहाँ, है ना। तो इस कैपेसिटर पे यहाँ पे है, ये नीचे ही 5 वोल्ट मिलना चाहिए। आई होप आप लोग को विजिबल हो रहा होगा, ये छोटा सा कैपेसिटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करवाते हैं आप लोग को, 5 वोल्ट अपने मिलना चाहिए अपने को। तो सॉरी, ग्राउंड से टच है, विजिबल हो रहा होगा, तो इस सेट 5 वोल्ट मिलना चाहिए, ये देखो 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे BPH का लाइन ओके है मेरा, तो ये क्या हो रहा है, BPH के लाइन चार्जिंग सेक्शन में जा रहा है, सप्लाई मिल रहा है, ओके, यहाँ तक सप्लाई ओके है। आगे देखते हैं, ये चार्जिंग सेक्शन में ये होते हुए यहाँ पे होते हुए ये 2 पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट है, तो इधर भी है, तो उसको देखना चाहोगे तो उससे भी देख लो, वहाँ पे भी चार्जिंग सेक्शन में जा रहा है। मैं दिखाई देता हूँ आपको, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट होगा जो दिख रहा होगा आप लोग को, बीच में है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको टच करके, यहाँ पे ये देखो 5 वोल्ट यहाँ पर भी बन रहा है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, चार्जिंग सेक्शन में अपना BPH का लाइन जा रहा है, यहाँ तक तो ओके है चार्जिंग सेक्शन में, तो सॉरी VBUS का लाइन यहाँ तक जा रहा है, ओके, ठीक है। अब यहाँ से जब जाने के बाद चार्जिंग सेक्शन में जा रहा है, अब ये जनरेट करेगा BPH का लाइन, ठीक है। ये जो BPH का लाइन है यहाँ पे येलो देख रहे हो आप लोग, BPH का लाइन, तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, 3, और एक बैटरी कनेक्टर पे भी आप लोग चेक कर सकते हो, सॉरी मैं चार्जिंग सेक्शन पे ही चल गया सीधा, और हाँ हाँ BPH का लाइन जनरेट होगा, सॉरी पहले BPH का लाइन, तो यहाँ पे BPH का लाइन मुझे 3 वोल्ट मिलना चाहिए। तो अब 3 वोल्ट कैसे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो ग्राउंड से टच करना है, कूल टेस्टिंग सॉरी हॉट टेस्टिंग करना है। तो ये कैपेसिटर कहाँ पे है अपने लोग को, यहाँ पे ओवर वोल्ट के बगल में जो है ना, ये कैपेसिटर यहाँ पे है, ठीक है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो पहला पॉइंट है उधर, ये देखो, आई होप आप लोग को विजिबल हो रहा है ना। गाइज थोड़ा कैमरा का इशू है, तो लाइट का ही प्रॉब्लम हो रहा है क्या आप लोग को, मल्टीमीटर दिख रहा है ना पूरे, हाँ अब तो दिख रहा होगा, चलो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैपेसिटर पे, छोटा सा कौन सा कैपेसिटर था, यहाँ पे देखो कैपेसिटर, देखो एक कैपेसिटर यहाँ पे जो लगा हुआ, इस कैपेसिटर पे मुझे क्या होना चाहिए, 5 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये कौन सा कैपेसिटर है, इस पे भी चेक करो, ये जो कैपेसिटर है, इसे जूम करता हूँ मैं एक सेकेंड,
1 मिनट गए। हाँ ये देखो, ये भी लेन सॉरी ये PMID था, ये PMID मतलब कि यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन जा रहा था, तो यहाँ पे PMID लगन मुझे 5 वोल्ट मिलना चाहिए था। मैं ये सॉरी पहले इस कैपेसिटर को बतलाया था। ये कैपेसिटर मेरा क्या चीज़ का लाइन का है, VBUS का लाइन है, ठीक है। ये VBUS का लाइन है जो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो पहले PMID पे 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे PMID है, इसमें नहीं देख रहा था डायग्राम, इसलिए तो मैं PMID ये है अपने कैपेसिटर। तो यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो PMID पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, है ना। तो किस सेट का होगा 5 वोल्ट, इस सेट 5 वोल्ट है ना। तो ये देखो PMID, आई होप विजिबल हो रहा है आप लोग को। ये देखो 5 वोल्ट बन रहा है यहाँ, ठीक है। तो PMID पे मेरा 5 वोल्ट मिल रहा है। तो जब PMID पे 5 वोल्ट मिलता है तो क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग एसेट में 5 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, ओके। जब चार्जिंग सेक्शन में 5 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, ये बूट कैप जो 10 मेगा, ये जो है ना बूट कैप, तो ये बूट कैप पे भी मैं देखूंगा, ठीक है। उसके जो ये कॉइल है, इस कॉइल पे BPH का लाइन जो बनेगा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट का बनना चाहिए, ठीक है, 3 पॉइंट। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, हाँ ये कैपेसिटर क्या है, हाँ ये दूसरा, ठीक है। आई होप, एक सेकेंड, कॉइल था बक कॉइल, हाँ ये है ना, नहीं 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 गाइस, ये USB एक कहाँ गया, कौन सा था अपने लोग का, हाँ इस कैपेसिटर बताइए। ये कैपेसिटर अपने लोग देखते हैं कहाँ पे है। तो ये कैपेसिटर को हम लोग, चलो इसी से देखते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक से देख लो कैपेसिटर कौन सा है। यहाँ पे ये जो OBPS का ये ओवी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन जो लगा हुआ है ऐसे, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे कैपेसिटर है सीरीज में लगा हुआ। इस पे हम लोग BPH का लाइन चेक करेंगे, ओके। अगर यहाँ BPH लाइन मिल रहा है तो समझ लो पूरा चार्जिंग सेक्शन ओके है यहाँ से, ठीक है। तो आ जाओ देखता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉइल है इस साइड में, ये नीचे दिख रहा है आप लोग को, जूम करूँ मैं, अब ज़्यादा जूम करूँगा तो मल्टीमीटर नहीं दिख पाएगा। चलो मैं वहाँ पे तो आप डायग्राम में तो देख लिए थे, मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो वोल्टेज यहाँ मुझे मिलना चाहिए, वन मिनट गए, 2 पॉइंट समथिंग बन रहा है, मतलब 3 का आसपास बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज मेरा 3 बन रहा है ना। हाँ तो ये वोल्टेज पूरे ओके इतना। तो यहाँ BPH का लाइन सप्लाई हो रहा है। BPH का लाइन के लिए मुझे कितना चाहिए था, 3.7 से लेके 4.2। तो यहाँ एक बार फिर से देखो, ये देखो 3 पॉइंट बन रहा है। मेरा मल्टीमीटर में थोड़ा इशू है रहा है ये इसमें, ठीक है, इसका वायर का ही इशू है। यहाँ पे ओके है बन रहा है, ठीक है, मल्टीमीटर थोड़ा इशू है। 3.7 का वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ BPH का लाइन सप्लाई मेरा ओके है, ओके। देखे थे ना बीच में थोड़ा क्रॉस किया था तो 3.7 के आसपास, और देख लो, देखे थे 3 पॉइंट आता है जाता है। यहाँ BPH के लिए, अच्छा मैं आगे भी दिखा दूंगा जब यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, मतलब ओके है BPH के लाइन ओके, ठीक है। जो ये वोल्टेज दिखा रहा था 3.7, ये ओके था। 3.7 से लेकर 4.2 तक मिलता है। तो यहाँ मेरे वो दिखा रहा है 2.43, तो मेरा मल्टीमीटर थोड़ा इशू है इसलिए ऐसा दिखा रहा। तो यहाँ पे BPH के लाइन ओके था। चलो यहाँ देखते हैं यहाँ पे कितना होना चाहिए। ये BPH लाइन, अब ये जो कॉइल है कैपेसिटर, सॉरी कॉइल का बोल रहा हूँ, कैपेसिटर, यहाँ पे भी BPH का लाइन सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ देखते हो ये कैपेसिटर कहाँ पे है, वो भी ओवरवोल्ट प्रोटेक्टर के बगल में ही है ये कैपेसिटर भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, देख लो आप लोग, यही है ना, आप विजिबल तो हो रहा है ना, ये तो बड़ा है कैपेसिटर, ये देखो बन रहा है 3.78। यहाँ पे थोड़ा मल्टीमीटर का इशू आ रहा था, छोटा कंपोनेंट था इसलिए। यहाँ पे देखो 3.78, तो BPH का लाइन मेरा ओके है,
ओके क्लियर है, बीपीएच का लाइन ओके है, तो मेरा चार्जिंग सेक्शन ओके है, प्रॉपर ओके है अभी। ठीक है, अब ये भी देख लो चार्जिंग सेक्शन में यहाँ तक बीपीएच का लाइन क्लियर है। अब ये जो जाएगा बीपीएच चार्जिंग सेक्शन में, तो ये ऑट करेगा वी बैट का लाइन। वी बैट का लाइन जो मतलब कि कहाँ जाता है हम लोग का बैटरी कनेक्टर पे जाता है। तो वी बैट का लाइन हम चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है ना यहाँ पे चेक करते हैं कॉइल। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है इस पर ही चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। तो आ जाओ दिखाता हूँ मैं कहाँ पे। यहाँ पे देख लो ये कैपेसिटर, ये ऐसे के बगल में जस्ट कैपेसिटर जो लगा है यहाँ पे है। ठीक है, तो विजिबल हो रहा है आप लोग को? ये देखो किससे था, पहला ही था क्या? एक मिनट, एक तो होगा, हाँ ये है, इस साइड है ना, तो हाँ सॉरी। अब देखो दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो सॉरी इससे ना, बीबट, एक सेकेंड क्यों नहीं बन रहा, एक सेकेंड गाइस, यही था ना, एक सेकेंड। बी बाइट का लेंथ ओके है, यहाँ से बी बाइट का लेंथ जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं कर रहा है ना, एक बार फिर से देखता हूँ। बी बाइट के लाइन मेरे को जनरेट होना है, मतलब वीपीएच के लाइन पूरा क्लियर है। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन में कुछ अभी तक इशू नहीं आ रहा। मतलब अब अगर यहाँ पे नहीं बनेगा तो फिर देखते हैं। यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा है, यही है ना ऐसे। चलो अब तो यहाँ नहीं बनना, तो मेरे को यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ इस कॉइल पे ही देख लेता हूँ। ये जो सॉरी कहाँ गया, ये जो है ना इस कैपेसिटर को पहले चेक कर लेता हूँ। ओके, जस्ट चार्जिंग ऐसे के बगल में ही होगा, एक छोटा सा जो कैपेसिटर है ना, छोटा सा, बड़ा सा पे भी होगा आई थिंक दैट, इस पे नहीं था। और सॉरी बैटरी कनेक्ट, हाँ मैं ये भूल गया। हाँ किसी किसी में जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वोल्टेज बी बैट का लाइन नहीं चेक कराएगा, वोल्टेज शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसमें बैटरी कनेक्टर करेंगे तो इसमें इशू आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मदरबोर्ड ऑन ठीक से रोटेट नहीं हो पाएगा, तो हम मैं बैटरी उसका लाइन मैं आपको वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी चेक करवाता हूँ बी बैट का लाइन बन रहा है कि नहीं, बैट पे वोल्टेज बनना है कि नहीं, बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज बनना है कि नहीं। देखो ये बी बैट का जा कहाँ रहा है, पहले ये देख लो, ये है ना बी बैट का, ये देखो ये जो लाइन है, ये वी वाइस का नीचे वाला लाइन ये है ना बी वाइट का। अब देखो ये कहाँ सप्लाई हो रहा है, मैं अभी बैटरी लगा के उसके बाद किसी किसी फोन में क्या होता है, जब तक बैटरी नहीं कनेक्ट करोगे तब तक वी वाइट का लाइन नहीं जनरेट होगा, और किसी किसी में हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये जो नीचे वाला लाइन है ना, ये यही बी वाइट का लाइन है। ठीक है, सेकेंड वाला। तो आगे देखते हैं हम लोग कहाँ जाता है ये वी वाइट का लाइन पे कहाँ। उसके बाद फिर मैं बैटरी कनेक्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा। ये देखो ये लाइन है, ये तो वीवर्स का हम लोग कनेक्टर पर देख लेते हैं। ठीक है, वी बैट का लाइन यहाँ पे ये हो रहा है ना वी बैट का लाइन। अब ये वी बैट का लाइन हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एक यहाँ पे वी बैट का लाइन जनरेट हुआ, मतलब कि वोल्टेज यहाँ आना चाहिए या यहाँ आना, ये दोनों पॉइंट पे वोल्टेज इधर वी बैट का लाइन जनरेट होना चाहिए। तो हम लोग बैटरी कनेक्ट करने के बाद सीधा हम इस पैड पे हम चेक करके आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पे अगर वी बैट का लाइन बन गया तो बैटरी कनेक्टर ओके है। ठीक है, तो करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं बैटरी कनेक्ट करते हैं। ओके 1 मिनट, ये देखो ये देखो बैटरी कनेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, चार्जर भी कनेक्ट कर देता हूँ। ओके चार्जर कनेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ आपको विजिबल हो रहा है पावर सप्लाई चार्जिंग कनेक्टर है। ठीक है, अब देखो ये एक ग्राउंड से पहले मैं टच कर लेता हूँ।
1 मिनट गैस, 1 मिनट, 1 मिनट। एक मिनट। आई होप आप लोग को विजिबल हो रहा होगा सारा कुछ, है ना यार सारा। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, अब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये जो वी बैट का लाइन होता है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये लाइन यहाँ पे दोनों पे वी बैट का जनरेट होगा, फिर यह होते हुए इस दोनों पैड पे जाएगा। ये दोनों पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट पे वी बैट का लाइन जनरेट होना चाहिए। तो मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ, ये दोनों लाइन पर अगर वोल्टेज आ रहा है तो ओके, ठीक है। तो यहाँ मैंने ग्राउंड से कर दिया, और फिर मैं ये दो लाइन, सॉरी कैमरा हिल गया था, ये देख लो, ये सप्लाई पे देखो कुछ तो वोल्टेज बन रहा है ना। बैटरी का चार्ज बूस्ट करना पड़ेगा, बैटरी डाउन है, ठीक है। एक सेकेंड में 1 आ रहा है, मतलब कि बैटरी डाउन है ना। अभी अभी मैं देखता हूँ बैटरी को बूस्ट करके, फिर मैं आप लोग को बतलाता हूँ, ओके ओके। फिर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ, ठीक है गैस। तो अभी रुक जाओ।